इस कहानी में हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट और देखने में ज्यादा अच्छा नहीं है, पर तभी उसकी लाइफ में एक ऐसा चेंज आता है जिससे कि वो 4-5 लड़कियों को डेट करता है। अब उसकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ, आप इस सीरीज को देखकर जान सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें फूमी तोमोजाकी को दिखाया जाता है, जो कि टेकफेम नाम के गेम को खेल रहा होता है। टेकफेम गेम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर गेम है और ये गेम उसे गॉड टायर गेम लगता है। वहीं पे वो ये गेम सुजी नाकामुरा के साथ खेल रहा होता है, जो कि उसे हर एंगल से परफेक्ट लगता है, चाहे वो लुक्स के मामले में हो, ग्रेड्स के मामले में हो, या फिर स्पोर्ट्स के मामले में हो, या गर्ल्स के बीच में पॉपुलैरिटी के मामले में हो। वही रियल लाइफ में तोमोजाकी नाकामुरा के आसपास भी नहीं आता, बट टेकफेम गेम के अंदर कोई भी उसे हरा नहीं सकता, क्योंकि वो जापान का नंबर 1 प्लेयर है। सो वो उसे हरा देता है और हराने के बाद नाकामुरा अपने हारने का रीजन अपने कैरेक्टर को बताता है और वो बहाने बनाने लगता है। तोमोजाकी उसे समझाता है कि ऐसा नहीं है, इस गेम में कैरेक्टर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और उसकी बात उसे टोटली एक्सक्यूज लग रही होती है। बट तभी नाकामुरा गेम को ही गार्बेज बताता है। तोमोजाकी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और कहता है कि वो खुद के मिस्टेक के लिए गेम को ब्लेम नहीं कर सकता, और उसे वो किसी भी कैरेक्टर से खेलने के लिए बोले तो भी वो उसे जीत के दिखाएगा। नाकामुरा इस बात के लिए एग्री कर लेता है। तब तोमोजाकी उसे कहता है कि यदि वो जीता तो उसे ये एडमिट करना होगा कि वो उससे बेटर है, और साथ ही साथ उसने टेकफेम को गार्बेज बोल के उसकी इंसल्ट की है, तो उसे एडमिट करना होगा कि टेकफेम गेम एक गॉड टायर गेम है। इसके बाद उनका सेकेंड राउंड होता है, तो ऑब्वियसली तोमोजाकी जीत जाता है। इसके बाद तोमोजाकी सोचता है कि रियल लाइफ गेम भी गॉड टायर गेम है। वही नाकामुरा उसका कोई दोस्त नहीं होता है, और वो इसलिए उसके साथ गेम खेलता है क्योंकि नाकामुरा ने सुना है कि तोमोजाकी टेकफेम गेम में बहुत अच्छा है और वो बेसिकली उससे कम्पीट करने आया होता है। वही तोमोजाकी हार्डली ही किसी से बात कर पाता है, और वही लोग सोचते हैं कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी ट्राई करने की कोशिश नहीं करता। बट जो लोग अपनी लाइफ में मैक्स आउट स्टेटस के साथ पैदा होते हैं, उन्हें ये सब बोलने का कोई हक नहीं बनता। उनकी लाइफ इजी मोड में चल रही होती है और उस जैसे की लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, और ये सब सोच के ही वो रियल लाइफ गेम को गार्बेज कहता है। वही जब तोमोजाकी घर पे टेकफेम गेम खेल रहा होता है, तब उसकी मैचिंग नो नेम नाम के प्लेयर के साथ होती है। ये प्लेयर जापान में सेकंड प्लेस पे होता है, और तोमोजाकी जिसका कैरेक्टर का नाम नानाशी है, वो फर्स्ट प्लेस पर होता है। दोनों के बीच में फाइट होती है, जिसमें तोमोजाकी उसके स्किल से इम्प्रेस होता है। वो उसे काफी कड़ी टक्कर देता है, बट तोमोजाकी टेकफेम का बेस्ट प्लेयर होता है, तो वो नो नेम को हरा देता है। उसे हराने के बाद उसे लगता है कि उसे अपने गेम को इम्प्रूव करने की जरूरत है, जिसके बाद नो नेम के साथ उसकी बातें होती है, जो उसे मीटिंग में मिलने के लिए बुला रहा होता है। इन सब के बाद जब तोमोजाकी स्कूल में होता है, तो वो सोच रहा होता है कि उसने किसी से नहीं सुना कि उसने नाकामुरा को हराया है, और साथ ही में ये सब उसके साथ होते हुए भी सब आकर उसको चढ़ाने लगते हैं। वहीं पे वो हिनामी को देखता है। वो उसे देखकर सोच रहा होता है कि वो उसके स्कूल की सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, और साथ ही साथ वो अपने स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी है। तोमोजाकी बेसिकली हिनामी को ब्यूटी विद द ब्रेन समझता है। वहीं पे तोमोजाकी जब क्लास से जा रहा होता है, तो हिनामी उसे आवाज लगा के बुलाती है और कहती है कि उसने सुना है कि वो नाकामुरा के साथ टेकफेम खेल रहा था, तो उन दोनों के बीच में कौन जीता। और वही तोमोजाकी को जीतता सुन के हिनामी बहुत इम्प्रेस होती है। इन सब के बाद तोमोजाकी नो नेम से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पे फोन में बात करते हुए उसे पता लगता है कि वो लड़का नहीं लड़की है, क्योंकि वो स्कर्ट में खड़ी है। जब वो उसके पास पहुंचता है, तो नो नेम और कोई नहीं बल्कि हिनामी होती है, जो कि तोमोजाकी को देख के बहुत ही ज्यादा शॉक होती है, क्योंकि उसको अपने ओपोनेंट को लेके बहुत ही हाई होप्स होती है। बट
वो उसे देखकर डायरेक्टली लूजर बोल देती है। हिनामी बताती है कि वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट है। वो नानाशी की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है, बट अब वो उसे देखकर ऐसा नहीं सोचती, क्योंकि वो गंदे कपड़े और गंदे शूज में आया होता है। इसीलिए वो उससे रूड बात करती है और रूड बात करने के बाद वो उसे सॉरी बोलकर जाने लगती है। ये सब तोमोजाकी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो उससे कहता है कि उसके जैसे लोग हाई स्टेटस के साथ पैदा होते हैं और उसे आइडिया नहीं है कि उन जैसों की लाइफ में कैसी प्रॉब्लम चल रही होती है। वहीं पे वो एक बॉटम टायर कैरेक्टर है जो कि लोगों के सामने ऑकवर्ड होता है और उसके पास कम्युनिकेशन की कोई भी स्किल्स नहीं होती है, इसलिए वो उनसे कॉम्पीट नहीं कर सकता, नो मैटर व्हाट वो कितना भी ज्यादा ट्राई करे। इसीलिए उसे रियल लाइफ ऑफ गेम एक गार्बेज गेम लगता है। पर उसे उसकी बात कहाँ समझ आएगी, इसलिए वो नॉर्मिस को हेट करता है। उनकी लाइफ में कोई भी दिक्कत, कोई भी स्ट्रगल नहीं होती है और वो इसी कारण से अकेले रहना पसंद करता है। उसे किसी और की जरूरत नहीं है और वो अपनी एक्सपेक्टेशन अपने पे रखे, उस पे ना थोपे। हिनामी उसकी बात सुनकर कहती है कि वो उसकी बातों से उसे लूजर लग रहा है। वो नॉर्मी लाइफ को हेट करता है, बट वो कभी भी नॉर्मी बनने का ट्राई नहीं किया। वो लाइफ को गार्बेज कह रहा है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर तोमोजाकी उसकी बात पर एग्री नहीं करता है। वो उसे देखकर कहता है यदि वो उसके जैसे टॉप टायर कैरेक्टर होता, स्मार्ट और अट्रैक्टिव होता, तो उसकी लाइफ आसान हो जाती। बट रियल लाइफ में वो अपना फाइटर कैरेक्टर नहीं बदल सकता है। ये सब सुन के हिनामी उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। देन तोमोजाकी हिनामी के घर पे होता है और वो वहाँ पे काफी ज्यादा नर्वस फील कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसे देखकर तोमोजाकी को लगता है कि वो हिनामी की सिस्टर होगी, बट हिनामी कहती है कि ये वही है, जिसे देखकर तोमोजाकी शॉक्ड होता है। तब हिनामी कहती कि उसे इतना शॉक होने की जरूरत नहीं है, उसने बस अपना मेकअप ही निकाला है। इसके बाद हिनामी उसे समझाती है कि बस वो कुछ छोटे छोटे एफर्ट्स करके ही खुद को चेंज कर सकता है। पर तोमोजाकी कहता है कि वो अपने इस फेस के साथ फंस चुका है और वो उसकी तरह मेकअप भी नहीं कर सकता है। हिनामी उसे 2 फैक्टर्स एक्सप्लेन करते हुए समझाती है, जो कि होते हैं एक्सप्रेशन और पोस्चर, जिसे वो खुद के फेस पर ट्राई करके बताती है और कहती है कि वो अपनी लाइफ में हर चीज को परफेक्ट करने की कोशिश करती थी। वही टेक फील्ड में भी वो खुद को परफेक्ट करने की कोशिश करती, पर कभी भी नानाशी को नहीं हरा पाती थी। और ये देखकर वो नानाशी को खुद से बहुत ज्यादा बेटर समझती है और वो उसके लिए हाई होप्स रखती है और उसकी रिस्पेक्ट भी करती है। बट जब उसे वो गेम ऑफ लाइफ में मिलती है तो वो उसे हारा हुआ ही नहीं, गिव अप किया हुआ दिखाई देता है, और जिसके कारण वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि यदि वो उस वर्थलेस जग से हार चुकी है, मतलब उसकी लाइफ भी वर्थलेस ही है। वही हिनामी उसे बताती है कि लाइफ भी एक गॉड टायर गेम है और बिना वो उसे ट्राई करे उसे कैसे गलत कह सकता है। हिनामी उसे लाइफ की गेम को सिखाने के लिए उसके गाइड बनने की बात कहती है। तोमोजाकी यहाँ बिल्कुल भी फाइट नहीं करता है और सब बात समझकर वो कहता है कि वो किसी भी गेम को ट्राई करे बिना उसे खराब कहने वाले को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। और वहीं पर उसकी वो गेमर स्पिरिट देखकर हिनामी को वो बात काफी ज्यादा पसंद आती है। तोमोजाकी सारी बातों को एनालाइज करता है और वो सोचता है यदि लाइफ एक गॉड टायर गेम है तो वो इस गेम को जरूर खेलना चाहेगा। इसके लिए वो लाइफ के बेसिक्स को सीखने की बात करता है, जिसके लिए शायद उसे अपने कैरेक्टर को कस्टमाइज करना पड़ेगा। हिनामी उसके बात को सुन के एक्साइटेड होती है और कहती है एग्जैक्टली, जो कि तोमोजाकी को बहुत ही ज्यादा वियर्ड लगता है। इसके बाद वो लोग कुछ खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पे हिनामी उसे नॉर्मल मोड और प्रिकी मोड अपने फेस के एक्सप्रेशन से समझाती है और वो उसे ऐसा ट्राई करने के लिए बोलती है, और यदि उसको ऐसे करते हुए दिक्कत आए तो इसके लिए वो उसे मास्क देती है और उस मास्क के अंदर इस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए बोलती है। देन जब तोमोजाकी अपने घर पर होता है तब वो इन मोड्स को अपने फेस पर ट्राई करने की कोशिश करता है, जहाँ पे उसकी बहन आकर उसको बोलती है कि वो वैसे भी पहले से ही बहुत ज्यादा क्रीपी लगता है और उसे एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है बहुत ही ज्यादा क्रीपी दिखने के लिए। इसके बाद अगले दिन स्कूल में
हिनामी और तोमोजाकी को दिखाया जाता है, जहाँ पे हिनामी तोमोजाकी को गेम की तरह रियल लाइफ के टास्क को बता रही होती है, जिसमें वो आसान गोल में ऐसे चेंजेस लाने के लिए कहती है जिसमें उसके फैमिली और फ्रेंड्स उससे पूछे क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। जिसके बाद वो सेकेंड और मीडियम गोल में उसे कहती है कि थर्ड ईयर कंप्लीट होने के पहले वो एक गर्लफ्रेंड बना ले, पर ये उसके लिए ज्यादा हो जाएगा, इसलिए वो आज के लिए उसे इजी गोल देती है कि एटलीस्ट उसे 3 लड़कियों से बात करनी होगी। और वहीं पे हिनामी उसे रियल लाइफ गेम को बहुत ही इजी वे से समझा रही होती है, जो कि उसे बहुत आसानी से समझ आ रहा होता है। बट अभी भी वो लाइफ में एक प्रो वाला नूब होता है, तो ये सब टास्क उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहे होते हैं। अब तोमोजाकी अपने दिए हुए टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पे उसे 3 लड़कियों से बात करनी होती है। वहीं उसके स्कूल में लड़कियां चाहे तो रिबन या फिर टाई पहन सकती है, बट स्कूल का माहौल ऐसा बन चुका है जहाँ पे अनपॉपुलर लड़कियां रिबन पहनती है और पॉपुलर लड़कियां टाई पहनती है। हिनामी तोमोजाकी को टास्क कंप्लीट करने के लिए 2 टाई वाली लड़कियों के नाम बताती है। तो फर्स्ट होती है जो तोमोशी के साइड में बैठती है, जिसका नाम होता है इज़मी, और सेकंड होता है हिनामी की फ्रेंड मिनी, और लास्ट में वो किसी भी लड़की को चूज कर सकता है, वो भी अपने कंफर्ट के हिसाब से। तोमोजाकी फर्स्टली इज़मी से जाके बात करता है, जिसमें वो इज़मी से बोलता है कि उसे कोल्ड यानी सर्दी है, तो क्या उसके पास टिश्यू पेपर्स है। इज़मी अपना बैग चेक करती है, पर उसके पास टिश्यूज नहीं होते हैं, और वो अपने पीछे बैठे किकुची से इसके बारे में पूछती है। उसके पास टिश्यूज होते हैं तो वो उससे टिश्यूज लेकर तोमोजाकी को दे देती है, और वो वहाँ से चली जाती है। और फिर तोमोजाकी इकुची से इसके लिए थैंक यू कहता है और मास्क नीचे करके टिश्यूज यूज करने लगता है, जिससे किकुची उसके वियर्ड स्माइल करने वाले फेस को देखकर उसको ऐसा करने की वजह पूछती है। तोमोजाकी घबरा कर बोलता है कि वो ये सब गलती से कर दिया और वो किसी प्रकार का कोई क्रीप नहीं है। और फिर सेकेंडली तोमोजाकी मिनिमी से बात करने जाता है, जो कि हिनामी की बहुत अच्छी दोस्त होती है और साथ ही साथ क्लास की दूसरी चहेती लड़की होती है। तभी तोमोजाकी को हिनामी की बात याद आती है कि वो मेक श्योर करे जब भी वो किसी से बात करे तो हिनामी उसके आई साइट हो, इन केस उससे कोई गड़बड़ ना हो जाए, ताकि वो उसकी मदद के लिए आगे आ जाए जब भी कोई गड़बड़ हो। वहीं तोमोजाकी मिनिमी के सामने बैठकर हिनामी का वेट करने के लिए सोचता है, बट उसे देखते ही मिनिमी उससे पूछने लगती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। हिनामी के साइड में ना होने के बाद भी ना चाहते हुए उसे मिनिमी से बात करनी होगी, क्योंकि वो उसे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकता। तोमोजाकी कहता है कि उसके यहाँ आने का कोई भी रीजन नहीं है, जिसके कारण कॉन्वर्सेशन वहीं पे रुक जाती है। बात को आगे बढ़ाने के लिए तोमोजाकी कहता है कि ये कितना फैंटास्टिक है। मिनिमी उससे इस चीज का रीजन पूछती है। तोमोजाकी कहता है कि उसने क्लियरली एक डेड एंड रिप्लाई किया था, फिर भी मिनिमी उसके बात को समझ ली। इसी कारण से टीन एज गर्ल पैथेटिक नहीं होती है। मिनिमी उसकी बात सुनकर हंसने लगती है। तभी वहाँ पर तोमार आती है, जो मिनिमी को हंसता देख उसके हंसने का रीजन पूछती है। मिनिमी कहती है कि वो इसके बारे में तोमोजाकी को ही पूछे, और तोमा ऐसे ही करती है। तभी तोमोजाकी कुछ बता पाता इससे पहले वहाँ पे नाकामुरा और उसके दोस्त आ जाते हैं, जिनसे मिनिमी कहती है कि तोमोजाकी कितना फनी है। वो सारे तोमोजाकी को उससे उसका जोक पूछते हैं। तोमोजाकी उनको पूरी बात बताता है और ये बात उनको बिल्कुल भी फनी नहीं लगती, जिसके कारण वो लोग मिनिमी को वियर्ड बोलते हैं। मिनिमी कहती है कि उन लोगों को ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि उनके पास बैड सेंस ऑफ ह्यूमर है, जिससे नाकामुरा कहता है कि वो लोग वोट करेंगे कि यहाँ पे वियर्ड कौन है, जिसके चलते नाकामुरा को 3 वोट मिलते हैं और मिनिमी खुद को ही वोट करती है। तभी उनके डिफेंस के लिए हिनामी वहाँ पर आ जाती है, जो आके कहती है कि नाकामुरा इसलिए चिढ़ रहा है क्योंकि वो टेक फेम गेम में तोमोजाकी से हार गया था और इसीलिए वो उससे बदला लेना चाहता है। इसके बाद वो उस पर कोई जोक मारती है, जिसके चलते ही सारे लोग वहाँ पे उसके ऊपर हंसने लगते हैं। देन मिनिमी को 4 वोट मिल जाते हैं और वो जीत जाती है।
जिसके चलते नाकामुरा वियर्ड घोषित हो जाता है। उसके चलते तोमोजाकी हिनामी को थैंक्स कहता है उसे बचाने के लिए। उसके बाद जब ये लोग क्लास में होते हैं तो हिनामी तोमोजाकी को अपने डेली टास्क के बारे में बता रही होती है, जहाँ पे वो कहती है कि उसने नाकामुरा को रोस्ट उसको बचाने के लिए किया था और नाकामुरा उससे इसलिए चिढ़ता है क्योंकि उसने उसे टेकफेम गेम में हरा दिया था, जिसके चलते सारी क्लास को ये बात पता चल गई और वो उससे बदला लेना चाहता है। वहीं पे वो तोमोजाकी को चमकाते हुए कहती है कि उसने किकुची से बात करते हुए अपना वियर्ड फेस दिखाया जो कि बहुत ही शेमफुल था। हिनामी उससे पूछती है कि आज के टास्क में उसने कुछ नोटिस किया, तो तोमोजाकी तोमा के बारे में पूछता है क्योंकि उसको उसका मूड आज कुछ ऑफ लग रहा होता है। हिनामी उसे बताती है कि वो काइंड ऑफ ऐसा ही बिहेव करती है और इसीलिए वो लोग उसको पसंद करते हैं और वो उनकी दोस्त है। फिर अगले दिन हिनामी उसके डेली टास्क में उसे अपने पोस्चर को ठीक करने के लिए कहती है, जिसके लिए वो उसके बट को टच करती है। तोमोजाकी ये देखकर काइंड ऑफ शर्मा जाता है, बट हिनामी उसे कहती है कि वो सिर्फ उसका पोस्चर चेक कर रही है, ना कि वो किसी प्रकार की पर्वर्ट है। वो उसके पोस्चर को सही करने के लिए उसे स्ट्रेट खड़े होने के लिए कहती है। देन हिनामी उसे एक और एडिशनल टास्क देती है, जिसमें वो हिनामी से ऐसे बात करे जैसे कि वो किसी दूसरी लड़कियों से बात कर रहा है। उसके बाद वो उसे उसके मीडियम गोल को याद दिलाती है, जिसमें उसे 3rd ईयर के एंड होने से पहले एक गर्लफ्रेंड बनानी होती है और ऐसा करने के लिए उसे अपने सराउंड की सारी लड़कियों से बात करना होगा ताकि वो उसके अपने मैच के हिसाब से अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढ सके। देन क्लास खत्म होने के बाद हिनामी उसे अपने ग्रुप के साथ घर जाने के लिए कहती है और उसे उनके साथ बात भी करनी होगी। वहीं पे जब वो लोग साथ घर पे वापस आ रहे होते हैं तब तोमोशी बातों बातों में बट मसल वाली बात बोल देता है, पर हिनामी आके उसकी बात को कवर कर देती है। देन हिनामी और उसके फ्रेंड का रूट अलग हो जाता है, पर जाते हुए हिनामी तोमोशी से कहती है कि मिनिमी के घर जाने का रूट उसके साथ ही है, तो वो उससे बात करते हुए जाए, ना कि वो उससे भाग जाए। इसके बाद तोमोजाकी और मिनिमी साथ में घर जा रहे होते हैं, जहाँ पे तोमोजाकी काइंड ऑफ शर्मा रहा होता है, तो वो शांत रहता है, जिससे मिनिमी उसे धप्पा करती है और फिर तोमोजाकी को काफी एनर्जेटिक लगता है। इसके बाद उनकी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, जिससे मिनिमी उससे पूछती है कि उसके और हिनामी के बीच कुछ चल रहा है क्या, क्योंकि वो लोग काफी टाइम से एक साथ रहते हैं। जिससे तोमोजाकी कहता है कि क्या उसे सच में ऐसा लगता है कि उसके और हिनामी के बीच में कुछ चल सकता है। इसके बाद मिनिमी जल्दी ही एग्री हो जाती है, जिससे तोमोजाकी कहता है कि वो कुछ ज्यादा ही जल्दी एग्री नहीं हो गई, जिससे उनके बीच में हंसी मजाक चलते ही रहता है। जिसमें बातों के बीच में मिनिमी पाती है कि तोमोजाकी और तोमा काफी ही सिमिलर है, क्योंकि दोनों एक ही टाइप के हैं। जिसके बाद तोमोजाकी ये जान लेता है कि मिनिमी काफी ही चीयरफुल और फ्रेंडली नेचर की है। वही अगले दिन हिनामी तोमोजाकी से सारी सिचुएशन पूछती है, तो तोमोजाकी बताता है कि उसने सिर्फ टॉपिक को हैंडल किया और मिनिमी ने सारी बातें कंटिन्यू की। तो हिनामी उसे बताती है कि मिनिमी काफी फ्रेंडली है, जो लोगों की बातों को समझती है और साथ ही साथ उनकी बातों पर एग्री भी करती है। वहीं पर तोमो जो अपने डिसीजन पर रहती है और दूसरों की बातों पे बिल्कुल भी एग्री नहीं करती, चाहे वो गलत क्यों ना हो। फिर हिनामी तोमोजाकी से पूछती है कि उसने बातें करते हुए कुछ और भी नोटिस किया, जिस पे तोमोजाकी बताता है कि मिनिमी हमेशा कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करती है और कोई दूसरा बंदा जैसे कि हिनामी और भी कोई और उसके बातों को कंटिन्यू करती है। जिससे तोमोजाकी को आइडिया आता है कि कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए हमेशा दो चीजों की काफी जरूरत होती है। पहले में नए बातों को स्टार्ट करना और दूसरे में उन बातों को कंटिन्यू करके रखना। ये सुन हिनामी अगेन एग्जैक्टली कहती है। ये सुन तोमोजाकी काफी वियर्ड बिहेव करता है और ये वर्ड दोबारा सुनने के बाद तोमोजाकी हिनामी से पूछ लेता है कि उसने एग्जैक्टली को एग्जैक्टली क्यों कहा। तो हिनामी कहती है कि वो उसे बताएगी, पर वो उस पर हंसे ना।
वो बचपन में एक गेम खेलती थी जिसमें उसके फेवरेट कैरेक्टर का ये फेवरेट वर्ड था और वो उसे काफी पसंद आया। उस गेम के बारे में तोमोजाकी को भी पता होता है। ये सुन के हिनामी काइंड ऑफ एक्साइटेड हो जाती है कि जापान के बेस्ट गेमर को तो ये गेम याद ही होगा। उसके बाद वो अपने एक्साइटमेंट को छुपा देती है और बात को जल्दी चेंज करती है। हिनामी टॉपिक को चेंज करते हुए कहती है कि नई बात को शुरू करना और उसे एक्सपेंड करना एक कॉन्वर्सेशन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और इसमें तोमोजाकी को दिक्कत ना आए इसलिए हिनामी उसके द्वारा बनाए गए मिनी डायरी को उसको लाकर दे देती है, जिससे उसके पास कभी भी बात करने के लिए टॉपिक खत्म ना हो। साथ ही साथ वो उसे एक पॉकेट रिकॉर्डर भी लाकर देती है जिसमें उन दोनों की कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड हुई होती है, जिसके चलते वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को ठीक कर पाए। लास्ट में हिनामी उसे कहती है कि वो सैटरडे को स्टेशन में आके उससे मिले और पूरा दिन उसके साथ बिताए। अब तोमोजाकी हिनामी को स्टेशन पे मिलने के लिए जाता है, जैसे कि उसने कहा था कि सैटरडे को वो उससे मिलने के लिए स्टेशन पर आए, जहाँ पे तोमोजाकी वहाँ पे काफी लेट पहुँचता है। बट हिनामी उसके अपीयरेंस के एफर्ट्स को लेकर कहती है कि ये काफी अच्छा है। फर्स्ट टाइम जब वो लोग मिले थे तब तोमोजाकी ने अपीयरेंस को लेकर बिल्कुल भी एफर्ट नहीं किए थे और काफी बेकार तरीके से कपड़े पहनकर आया था, और इस बार वो काफी एफर्ट्स करके आया है, इसलिए हिनामी तोमोजाकी को माफ कर देती है। इसके बाद तोमोजाकी उससे पूछता है कि वो आज के टास्क में क्या कर रहे हैं और यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं। हिनामी उसे हल्की सी स्माइल करके देखती है और उसे शॉपिंग करने के लिए ले जाती है, जहाँ पे आज का गोल होता है कि वो तोमोजाकी को स्टाइल करे, जहाँ पे फर्स्ट टाइम वो लोग आउटफिट की स्टाइलिंग के लिए जाते हैं, जहाँ पे हिनामी तोमोजाकी से कहती है कि वो अपने स्टाइल के कपड़े को चूज करे। तो तोमोजाकी जाकर एक मैनीक्योर के ऊपर के आउटफिट को पसंद करता है, यानी कि उसे एक पुतले पर लगे हुए कपड़े पसंद आ जाते हैं। तो हिनामी कहती है कि वो सेल्समैन के पास जाकर पूछे कि उसे इस आउटफिट को ट्राई करना है, जहाँ पे तोमोजाकी कहता है कि वो आउटफिट को डायरेक्टली बाय करके अपने घर पे लेकर जाकर ट्राई कर सकता है। तो हिनामी कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे उसके साइज के कपड़े उसे नहीं मिल पाएंगे और कपड़े उसे फिट नहीं आ पाएंगे। तो तोमोजाकी सेल्समैन के पास जाकर उस कपड़े को ट्राई करने के लिए पूछता है, बट नर्वस होने के कारण वो कपड़े की जगह मैनीक्योर को ट्राई करने की बात करता है, यानी कि वो पुतले को पहनने की बात कह रहा होता है। और ये सब सुनकर हिनामी को तोमोजाकी होपलेस लगता है। इस सब के बाद दोनों रेस्टोरेंट में होते हैं, जहाँ पर वो हिनामी को पूछता है कि यहाँ पर वो कौन सा गोल कंप्लीट करने आए हैं और वो किस प्रकार की ट्रेनिंग करने वाले हैं, जिससे हिनामी कहती है कि उसके हेयर स्टाइल के अपॉइंटमेंट के लिए अभी काफी देर है, तो वो अपना टाइम काटने के लिए यहाँ पर लंच करने आए हैं। सो वो दोनों लंच ऑर्डर करते हैं और फिर हिनामी तोमोजाकी को पूछती है कि उसने उसको पॉकेट रिकॉर्डर दिया था तो उसने उस चीज से क्या समझा। तो तोमोजाकी कहता है कि उसने अपनी आवाज को काफी ही ज्यादा अजीब पाया और वो ये चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक हुआ, क्योंकि उसको उसकी आवाज उसकी नहीं किसी और की लग रही थी। इस पर हिनामी कहती है कि मैटर उसकी आवाज का नहीं है, यहाँ पर मैटर ये है कि वो अपनी आवाज में कैसे कमी ढूंढकर उसको और बेहतर और इम्प्रूव कर सकता है, और वो बातों पे ज्यादा डिपेंड करता है, ना कि वो अपने एक्सप्रेशन और हैंड गेस्चर को यूज करता है। तो आज के टास्क में उसे अपने बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशन को यूज करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हिनामी उसे अपने फेस पे अलग अलग एक्सप्रेशंस करके दिखाती है, जो कि एक मास्टर लेवल का होता है, और हिनामी तोमोजाकी को भी सेम एक्सप्रेशंस करके दिखाने के लिए कहती है। तभी उनका ऑर्डर आता है और ऑर्डर लाने वाला और कोई नहीं बल्कि फूका किकोची होती है, जो कि सबसे पहले दोनों को वहां देखकर तोमोजाकी का नाम पहले लेती है। और वहीं पे हिनामी कहती है कि उसे कोई भी आइडिया नहीं था कि वो वहां पर काम करती है, और ये उन लोगों के लिए टोटल कोइंसिडेंस था। और किकोची उनसे कहती है कि उसे भी नहीं पता था कि वो दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं, और वो उन दोनों के बीच में आके उनको इंटरप्ट कर रही होती है, इसलिए वो
उनको अपना लंच एंजॉय करने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। किकुची के जाते ही हिनामी के मन में एक बहुत ही खुराफाती आइडिया आता है और वो कहती है कि किकुची ही वो लड़की है जो तोमोजाकी की गर्लफ्रेंड बन सकती है और वो काफी प्रॉमिसिंग भी लग रही है। वही वो तोमोजाकी से कहती है कि उसे किकुची की सिग्नल्स पहले ही समझ जाने चाहिए थे। जब वो इज़ुमी से टिश्यू पेपर मांग रहा था तब किकुची के पास पहले से ही टिश्यू पेपर थे और जब इज़ुमी ने किकुची से टिश्यू पेपर मांगे तो उसने फटाक से दे दिए। इसी बात से हमें ये पता चलता है कि किकुची तोमोजाकी की बातों पर ध्यान भी देती है और उसे लाइक भी करती है। और अगर हम ऐसे माने कि किकुची सबसे ही अच्छे से बात करती है और उन पे ध्यान भी देती है तो फिर उसने हमें ऑर्डर देते वक्त सबसे पहले उसका ही नाम क्यों लिया, जबकि वहाँ पे हिनामी भी बैठी हुई थी। तो इन सब बातों को देखते ही हिनामी कंक्लूजन पर आती है कि किकुची तोमोजाकी को लाइक करती है, पर तोमोजाकी के माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं आता क्योंकि वो ऐसा सोचता ही नहीं है। इस मैटर पर उन दोनों के बीच में काफी बातें होती है जिसमें तोमोजाकी श्योर नहीं होता है। तो हिनामी कहती है कहीं वो डर के गिव अप तो नहीं करना चाहता। तोमोजाकी कहता है कि उसे पता नहीं कि आगे क्या होगा, बट उसने डिसाइड कर लिया है कि वो लाइफ के गेम को खेलेगा, वो भी बिना किसी हेजिटेशन के। इसके बाद तोमोजाकी घर आता है और वो अपने बालों को देख के सोच रहा होता है कि सैलून वालों ने कैसे भी करके उसे स्टाइलिश बना ही दिया। वहीं पे उसकी सिस्टर आ जाती है और उसके हेयर स्टाइल और स्टाइल को देखकर उस पर टिप्पणी करती है। देन अगले दिन तोमोजाकी स्कूल जाकर हिनामी से कहता है कि उसने अपने स्मॉल गोल को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें उसको अपने फ्रेंड या फिर फैमिली से अपने अंदर आने वाले चेंज को रिकॉग्नाइज करवाना था। पहला टास्क कंप्लीट होने पर हिनामी तोमोजाकी को कांग्रेचुलेट करती है और कहती है कि उसने उसे प्राउड फील करवाया है। इसके बाद हिनामी उसे अपना नेक्स्ट स्मॉल गोल बताती है, जिसमें उसे हिनामी को छोड़ के किसी और लड़की के साथ टाइम स्पेंड करना होगा और साथ ही साथ उसे उसके साथ कहीं घूमने जाना होगा। ये सब बातें तोमोजाकी को अपने लीक से बहुत ही बाहर लग रही होती है। इसके बाद हिनामी उसे कहती है कि उसे एक वीक तक इज़ुमी से दिन में 2 बार बात करनी ही होगी, पर तोमोजाकी कहता है कि उसे किकुची के साथ बात करनी थी और बाहर जाना था। तो इज़ुमी के साथ टाइम स्पेंड करने वाली बात कहाँ से आई? हिनामी बताती है कि वो अगर एक लड़की से अच्छे से बात कर पाएगा तो वो बाकी लड़कियों से भी बात करने में एक्सपर्ट हो जाएगा और ये उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को ठीक करने में काफी ज्यादा मदद करेगी, जिसके चलते ही क्लास में लड़कों के बीच में तोमोजाकी का स्टेटस काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। तोमोजाकी के पास कोई खास चॉइस नहीं होती है और उसे ना चाहते हुए भी हिनामी के दिए हुए टास्क को कंप्लीट करना ही होगा और वहीं पे वो अपने काम में लग जाता है, जिसमें वो दिन में 2 बार इज़ुमी से बात करने की पूरी कोशिश करता है, पर वो कुछ खास सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। इसके बाद भी वो अपना पूरा ट्राई करते रहता है। इसके बीच में जब तोमोजाकी थक हार के लाइब्रेरी में बैठा होता है तो उसको देखकर किकुची उससे बात करने के लिए आ जाती है, जो कि उसे डेली लाइब्रेरी में नोटिस कर रही होती है, जहाँ पे तोमोजाकी एक बुक को पढ़ रहा होता है जो कि किकुची की फेवरेट बुक होती है, जिसके बारे में तोमोजाकी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है। और किकुची फ्लो में आकर उससे काफी सारी बातें करती है उस बुक से रिलेटेड। तोमोजाकी को इन सभी बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, बट किकुची के फ्लो को देखते हुए वो झूठ बोलकर आगे बढ़ने लगता है। इन दोनों के बीच काफी सारी बातें होती है जिसमें किकुची तोमोजाकी को अपना सीक्रेट बताती है, जिसे वो उन दोनों के बीच में रखने के लिए कहती है। किकुची कहती है कि वो एक नोवेल लिख रही है और यदि तोमोजाकी चाहे तो उस नोवेल को पढ़ सकता है। किकुची कहती है कि वो उसके लिए ज्यादा मुसीबत तो नहीं ला रही है। तोमोजाकी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उसे बुक रीड करना काफी ज्यादा पसंद है। ये सब सुन के किकुची को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो उससे कहती है कि नेक्स्ट टाइम जब वो आएगी तो अपनी नॉवेल साथ लेके आएगी। और वो कहती है कि उसने इस नॉवेल के बारे में किसी को भी नहीं बताया और वो इस चीज को उन दोनों के बीच में सीक्रेट रखने के लिए कह रही होती है। वहीं पे जाते हुए किकुची उसे उस बुक का एक वर्ड बोल के बताती है,
और तोमोजाकी को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती है। फिर भी वो उसी बुक से एक वर्ड निकालता है और किकुची को दे मारता है और ये वर्ड को सुन के किकुची बहुत खुश नजर आ रही होती है। इसके बाद जब तोमोजाकी क्लास में होता है तो हिनामी को वो ये सब बातें बता रहा होता है, जहाँ पे हिनामी उस वर्ड को सर्च करके बताती है कि इसका मतलब एक सीक्रेट हैंडशेक की तरह होता है, जहाँ पे तोमोजाकी हिनामी से किकुची की नोवेल वाली बात छिपा के रखता है और वो उसे इस चीज के बारे में बिल्कुल भी बताता ही नहीं है। हिनामी उसे कहती है कि वो इस झंझट में खुद ही फंसा है तो वो खुद ही इस झंझट से बाहर निकल सकता है। इसके बाद हिनामी उससे इजुमी के साथ होने वाली एक वीक की बात का रिजल्ट बताती है, जिसमें तोमोजाकी ने उतना भी बुरा परफॉर्म नहीं किया है। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए वो उसे एक गेम का रेफरेंस देती है, जिसमें इजुमी से जब वो बात कर रहा था तो वो हार के चेक पॉइंट से रिस्पॉन हो रहा था और रिस्पॉन होने के बाद जब वो चेक पॉइंट से आगे बढ़ता तो उसको आइडिया होता कि आगे चल के उसे किन किन चीजों से बच के रहना होता है और इन चीज को सीख के ही वो इस गेम में काफी अच्छा हो गया। और इन सब बातों के बाद ही तोमोजाकी अपने घर के लिए निकल जाता है। वहीं पे बाहर इजुमी बैठी हुई होती है, तो जाते जाते तोमोजाकी उससे बात करने की कोशिश करता है, पर बात करने पर उसके पास टॉपिक ना होने की वजह से उसकी बातें बहुत ही ऑकवर्ड हो जाती है। तो खुद को सेव करते हुए तोमोजाकी वहाँ से जाने लगता है। तो जाते हुए इजुमी उससे पूछ लेती है कि उसने सुना है कि वो टेकफेम गेम में बहुत ही अच्छा है, तो वो उसे उस गेम को खेलने के लिए सिखाए। ये सुन के तोमोजाकी काइंड ऑफ शॉक हो जाता है। तो यहाँ पर ही वीडियो एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को